गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2.3 को कर रहे थे फंक्शंस के बारे में हमने किया था कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद हमने फंक्शन का बारे में कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे, फिर उसकी डोमेन, रेंज, ओड, इवन फंक्शन। और अब हम करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ए फंक्शन की किसी फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 11th क्वेश्चन है हमारा। पहले बोला गया कि इस टेबल को कंप्लीट करो 11th क्वेश्चन में, तो इस टेबल को कंप्लीट देखो कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ दी है उसमें एक्स की वैल्यू रखनी है। जैसे हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स का स्केयर, और एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमने रखनी है -4। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, -4, तो एफ ऑफ -4, तो यहाँ -4 का स्केयर कर देंगे तो कितना आया 16, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 16। फिर -3 रखेंगे, -3 का स्केयर 9, फिर ऐसे -2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 0, 1 का स्केयर 1, और 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। ये टेबल हमने कंप्लीट करनी थी। उसके बाद इस टेबल की हेल्प से हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। जब भी हम लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर लाइंस का ग्राफ बनाते थे 9th 10th क्लास में, तो हमें 2-3 वैल्यू से काम चल जाता, लेकिन फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिएंगी। तो हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे किसी भी फंक्शन की, प्लस माइनस और करने के बाद फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर पॉइंट, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जीरो के ऊपर, देखो जीरो के ऊपर वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट बनेगा 0 0, पॉइंट लगाएंगे अभी हम। 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है 1, ये हमारा पॉइंट आया। 2 जब वैल्यू रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 पे कितनी आई है 4, ये हमारा पॉइंट बनेगा। 3 के ऊपर आई है 9, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, -1 की जब वैल्यू आई, -1 पे हमारा पॉइंट आया था 1, -2 पे आया 4, -3 पे आया 9। तो ये हमने पॉइंट्स लगा लिए हमारे ग्राफ के ऊपर, ये कुछ पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं। इन पॉइंट्सों से पास होता हुआ हमने ग्राफ बनाना है। तो ये फंक्शन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। जो एक सिमेट्रिक कर्व के रूप में होएगा, ये बना, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ बन गया। क्या है ये फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन का हमारा ग्राफ बन चुका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना तो एक ऐसी ही एक टेबल बनाओगे जिसके अंदर कम से कम 2 या 3 वैल्यू प्लस की लोगे, 2 या 3 वैल्यू माइनस की और एक 0। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ आसानी से बना सकते हो। तो ये हमने 11th क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही करना है कि पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है, फिर ग्राफ बनाना है। सेम 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है कि एक फंक्शन है, ये 11th का हमारा ग्राफ हो चुका है, इसको आप ध्यान से बनाओ। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो इसको भी वाई के इक्वल मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। और ये तो एक लीनियर है तो ये तो 2-3 वैल्यू से भी बन जाएगा हमारा। तो ऐसे ही इसकी टेबल बनाएंगे हम, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं हम। तो इसकी टेबल के अंदर 0 रखेंगे, 1 2 3, -1 -2 -3, कुछ वैल्यू प्लस की कुछ माइनस की, 0 को रख लेना। जैसे 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 10 आई, 1 रखेंगे तो 11 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 12 आएगी, 3 रखेंगे तो 13, -1 रखेंगे तो -1 + 10, -1 + 10 तो कितना आया 9, फिर यहाँ पे 8 और ये 7। तो ये एक ग्राफ ऐसे बनाना आपने। फिर आप क्या करोगे, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लिखोगे वैल्यू 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो भी ग्राफ पे प्रॉपर डिस्टेंस लेके बनाना आपने। तो यहाँ से ये वैल्यू रख दोगे। तो 0 के ऊपर वैल्यू हमारी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 के ऊपर 10 है, 1 के ऊपर 11, 2 के ऊपर 12, 3 के ऊपर 13। फिर ऐसे ही ये जो वैल्यू है वो लगाई और एक ग्राफ आप बना दोगे। इसका बाय चांस एक लाइन का ग्राफ बनेगा
ये ग्राफ हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये ग्राफ का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझो। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज लिखो, वही टेबल बनाओ और पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को मिला दो तो आपका फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन देखो भाई, 13 क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। 13 क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक फंक्शन दिया है हमें, वो क्या है 13 क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सेम हम इसको क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसकी भी टेबल बनाएंगे एक्स वाई। बिल्कुल साफ साफ करना आपने, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो 0 पुट किया तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। बट -1 का जब क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब कितना आता है, -1 आता है, -2 का -8 -27। तो इसका ग्राफ देखो हमारा कैसा बनेगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम बनाने जा रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये टेबल हमने बना लिया, इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने एक ये ग्राफ बना लिया है, इसके अंदर वैल्यूज़ लिख ली मैंने, 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहली हमारी एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आई थी तो यहाँ पे ही रहेगा, 1 के ऊपर वैल्यू 1 आई, 2 के ऊपर वैल्यू 8 आ गई थी, हमारा यहाँ चला गया पॉइंट, 3 के ऊपर 27 बहुत ही ऊपर चला जाएगा। सेम -1 के ऊपर -1 आई थी, -2 के ऊपर माइनस का 8 वैल्यू आई थी। तो ये ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसे आता हुआ एक ग्राफ बन गया, जो हमारी ये शेप बनेगी, कर्व बनेगी एक ऐसे, क्लियर, ऊपर से आएगा ऐसे और नीचे की तरफ चला जाएगा माइनस में, जैसे हमारा शक्तिमान होता है ना, एक हाथ ऊपर की तरफ एक हाथ नीचे की तरफ, ये वाला ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, क्लियर। तो ऐसे कोई भी ग्राफ हम बना सकते हैं, सिंपल पॉइंट्स को निकाल लेंगे और रख देंगे वैल्यूज़, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे आपको आगे भी जो क्वेश्चन दिए हैं सेम टू सेम मेथड से ग्राफ बनाने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें एक फंक्शन ऐसा दिया है कि 0 से लेस वैल्यू अलग टाइप पुट करनी है, 0 के इक्वल आएगा तो 1 आएगा हमेशा, और 0 से ग्रेटर इसमें पुट करनी है। इस फंक्शन को पहले समझने की कोशिश करो। ये एक फंक्शन ऐसा है कि जैसे मान लो हमें -2 पुट करना है, -2 पुट कहाँ होएगा, 0 से छोटा है ना, x की वैल्यू -2, यहाँ 0 से छोटी तो इसमें पुट होएगी -2। अगर मुझे 1 पुट करना है तो 1 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पुट होएगा। 5 पुट करना है, 5 देखो 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पुट होएगा, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करनी है तो यहाँ पुट होएगी, छोटी पुट करनी है तो यहाँ पुट होएगी। तो ऐसा ये फंक्शन दिया है और 0 दिया तो 1, तो पहले 0 ही पुट कर लेते हैं। 0 के इक्वल में तो क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। अगर मुझे पुट करना हो -1, 0 से छोटा है तो इसमें पुट होएगा, तो 1 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। जब -2 पुट करेंगे तो 1 माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ पुट होएगा 1 + 1 2 3 और 4, ऐसे आ गया ये। तो x की वैल्यू 0 पे 0, 1 पे नहीं, 0 पे तो 1 है, यहाँ पे 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, ऐसे वैल्यू आई। -1 पे 2, -2 पे 3, -3 पे 4, ऐसी वैल्यूज़ आई। तो इसको इससे मिलाते हुए यहाँ एक ग्राफ चला जाएगा ऐसे, और इधर से भी चला जाएगा, ये इस तरफ का ग्राफ होएगा हमारा। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हमें फंक्शन दिया है। तो ये हमने ग्राफ, ऐसे ही सिंपल हमने ग्राफ बनाने हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके अंदर पहले तो फंक्शन दिया है, नहीं 15 का टाइप चेंज हो गया, ग्राफ का टॉपिक चला गया हमारा, अब आ गया फंक्शन की वैल्यूज़ को। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे दिया 15 के अंदर क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 के अंदर हमें बोला गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -3x + 2, ये बोला गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 2। हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये क्या आएगा, एफ ऑफ अंदर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स का स्क्वायर -3x + 2।
मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यू दोबारा पुट करनी है। जैसे आपको बोल दे एफ ऑफ 2 के ऊपर दोबारा फंक्शन लगाओ, यानी कि पहले 2 पुट करो इसके अंदर, जो आंसर आया उसके अंदर फिर दोबारा उसको पुट करो। तो ये पुट करने जा रहा हूँ मैं। देखो एफ ऑफ एक्स निकालना हमें इस क्वेश्चन में। तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? अब ये सारी एफ के अंदर एफ एक्स की वैल्यू रख दी, ये सारी वैल्यू एक्स की जगह पुट होगी और इसी फंक्शन में पुट होगी। तो इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये सारी वैल्यू पुट होगी। इसको ए मान लो, जैसे ए सारी एक्स की जगह रखा जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पहले वाले एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी माइनस 3 इंटू दूसरा जो एक्स है इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 रखा गया और प्लस का 2 एज इट इज। इसको कैलकुलेट करो अभी। तो इसका होल स्क्वायर करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू दिस, तो 2 6 माइनस का हो जाएगा 6x क्यूब और ये माइनस का हो जाएगा 6 इंटू 12x और 2 इंटू 4x स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc। फिर ये माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी सबके साथ, माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 6 और ये प्लस का 2 एज इट इज। अब इसको ऐड कर लो, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब क्लियर, 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 13 माइनस 3 10x स्क्वायर, फिर x में माइनस का 12x है प्लस का 9x माइनस का 3x और फिर कांस्टेंट टर्म 4 और माइनस 6 प्लस 2, जीरो हो जाएगा तो सारा। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी कि फंक्शन के अंदर दोबारा फंक्शन को ही पुट करना था हमने। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। 16 क्वेश्चन कहता है कि अगर फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं 15 का सेकंड पार्ट है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। फिर निकालना हमने एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये निकालना है और इसकी वैल्यू बाई चांस एक्स के इक्वल आएगी। तो ये निकालने जा रहा हूँ मैं। एफ बाहर वाला एज इट इज, अंदर वाला भी एज इट इज। इस एफ एक्स की वैल्यू रख दो 1/1 माइनस एक्स, एफ एज इट इज। ये फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये पुट करना है, तो इसके अंदर ही एक्स की जगह 1 माइनस, ये एक्स था, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1/1 माइनस एक्स। तो एफ एज इट इज, इसका एलसीएम ले लो, ये 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, एफ ऑफ इंटू ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल माइनस का एक्स। अब फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये पुट करना हमने इसमें दोबारा, तो 1/1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स एलसीएम आ गया, तो 1/x माइनस प्लस हो गया था 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये एक्स उल्टा हो जाएगा एक्स और नीचे क्या आ जाएगा हमारा अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल होकर 1। तो आंसर कितना गया एक्स। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ही आ गया हमारा। मतलब कि पहले फंक्शन अंदर पुट करो, फिर उसके अंदर दोबारा वही वैल्यू जो आंसर आया फिर वो दोबारा पुट करते जाओ, ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन को पुट करना है। अब देखो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है। ये एक फंक्शन दिया है हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हमें निकालना है एफ ऑफ y की वैल्यू ये है, ये दोबारा इसमें पुट करनी है हमने। y की वैल्यू क्या है, ये है ना, y तो इसके इक्वल है, तो f के अंदर y जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू y की पुट कर देंगे, यानी कि एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए निकालना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये पुट करना है इसके अंदर। तो एफ एज इट इज, ए एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू एक्स को फिर यही पुट कर देंगे ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए माइनस ए। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करो इसको दोबारा। एफ एज इट इज, यहाँ से सोल्व हुआ ए एक्स का ए स्क्वायर एक्स, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस ए बी, फिर यहाँ से माइनस का एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए। नीचे इसके अंदर मल्टीप्लाई ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए। एलसीएम ले लिया मैंने इसको, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया हमारा एक्स कॉमन लिया तो
एफ़ के अंदर से एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एफ़ तो पुट कर दिया ना फंक्शन के अंदर, वैल्यू तो पुट कर दी, तो एफ़ तो हमारा चला जाएगा यहाँ से, पुट कर दी ना एफ़ के अंदर, तो एफ़ तो चला गया। यहाँ से देखो ए एक्स कॉमन ले लिया तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आया, नीचे है बी एक्स माइनस ए इंटू उल्टी फ्रैक्शन कर ली, बी एक्स माइनस ए ऊपर है डिवाइड बाय ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये इससे कैंसिल, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैंसिल, सारा आंसर कितना आ गया एक्स। तो ये वैल्यू एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी किसके बराबर है हमारी, एक्स के इक्वल है। सेम टू सेम 7th क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स निकालना है और वो आंसर प्रूव करना हमने, इसके इक्वल आएगा। तो देखो अगर हम 17 क्वेश्चन को देखें तो ये देखो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करना है, दोबारा एक्स के अंदर यही पुट कर देना है और फिर सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा, यही हमने प्रूव करना। तो 17 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।